गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो अब तक हम लोग इस चैनल पे पिछले कुछ दिनों से नीट 2022 के काउंसलिंग से रिलेटेड बातें कर रहे थे। इस वीडियो में हम नीट 2022 की काउंसलिंग से रिलेटेड भी बात करेंगे, जो कि अभी भी चल रहा है, मॉप अप राउंड जिसका। और साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे कि नीट 2023 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके पूछ रहे हैं, खास करके वो जो नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो बच्चे भी जिनको अभी तक उनके पसंद का कॉलेज नीट 2022 के काउंसलिंग के माध्यम से नहीं मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनको नीट 2022 के काउंसलिंग के माध्यम से अपना पसंदीदा कॉलेज मिल गया है और उन्होंने MBBS में एडमिशन ले लिया है। अब क्योंकि मॉप अप राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ सीटें मॉप अप राउंड के लिए बहुत कम है, फिर भी चॉइस फिलिंग चल रहा है। यदि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या इसके आगे स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग मस्ट है, आपको करना ही चाहिए अभी जो मॉप अप राउंड में हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस लेंगे नीट 2021 के कट ऑफ मार्क्स का, कट ऑफ ट्रेंड्स का, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और क्यों कट ऑफ उतने मार्क्स पे गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज में बात करने वाला हूँ, अनरिजर्व, OBC, ST, SC और EWS का। उसके बाद इस साल जब नीट 2022 के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज किया गया, ठीक है, तो उससे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हम लोग कंपेयर करेंगे, रेफरेंस लेंगे नीट 2022 का भी, और हम ये मान के चलेंगे कि जो सेकेंड राउंड में कट ऑफ गया है उसको ही हम फाइनल कट ऑफ मानेंगे। लास्ट ईयर का भी सेकेंड राउंड के कट ऑफ को ही हमने फाइनल कट ऑफ कंसिडर ऑलमोस्ट कर लिया था, और इसके बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कि नीट 2023 में कितना स्कोर करना आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा प्लस साइड पे ही लेके चलेंगे और सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस बनाए थे लाइक कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है, अब 100% एक्यूरेट हो ऐसा तो संभावना नहीं है, ह्यूमन एरर हो जाता है, पर लगभग वो एक्यूरेट ही रहा है। तो सबसे पहले है ना, नीट 2023 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, गवर्नमेंट MBBS की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो यही चाहते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिल जाए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। राइट, तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में इतने सारे कॉलेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने सीट का इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखा हुआ है। अब इसमें ऑल इंडिया के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेंट्रल नॉमिनी के लिए चली जाती है, और बाकी जो बची सीटें होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, जिसके बेसिस पे इस वर्ष का काउंसलिंग कराया गया है। सारा डेटा CGDME की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं कितनी सीटें किसके अकॉर्डिंग। अब नए कोई मेडिकल कॉलेज 2023 में है ना अगले साल खुल सकते हैं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है छत्तीसगढ़ में और चुनाव है, तो उसके मद्देनजर गवर्नमेंट जनता को खुश करने के लिए 1-2 मेडिकल कॉलेज का सौगात दे सकती है, तो नंबर ऑफ सीटें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अगर MCI का इंस्पेक्शन अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो इसमें जो नए मेडिकल कॉलेज इस वर्ष जो खुले हुए हैं, जैसे कि आपका GMC भिलाई हो गया है ना, ये आपका भिलाई हो गया और महासमुंद हो गया और कोरबा हो गया, तो कई बार क्या होता है 0 ईयर भी हो जाता है, तो हो सकता है कहीं प्लस हो और कहीं माइनस हो जाए, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि 2023 में एटलीस्ट इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस और ये जो 3 प्राइवेट कॉलेज हैं वो उपलब्ध रहेंगे। अब प्राइवेट कॉलेज की जो फीस का था एक सिनेरियो कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसका 50% जो सीटें होगा उसकी फ़ीस को रिड्यूस करके गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल किया जाना था। ये बात पिछले साल से ही चल रही थी, जो कि मिड ऑफ काउंसलिंग में शुरू हुई थी, काउंसलिंग के बीच में ये बात उठाई गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस वर्ष भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस को कम नहीं किया गया है। मतलब फीस जो है उतनी ही है जितनी मतलब सभी बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस पहले थी, रिड्यूस नहीं किया गया, गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर कम नहीं किया गया है। ठीक है, कवर्धा और जांजगीर चांपा में बात चल रही है शायद किसी एक और जगह पे, तो 3 नया मेडिकल कॉलेज खुलने की बात चल रही है अभी छत्तीसगढ़ में। ये अभी पुख्ता नहीं है, ये न्यूज़ कहना चाहिए, कंफर्म नहीं कह सकते हैं, इलेक्शन है, हो सकता है गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट ले और खोल भी दे। अब थोड़ा सा हम लोग वापस आ जाते हैं किस पे, कट ऑफ ट्रेंड पे, है ना, तो इन चीज़ों को देखना होगा। देखिए 2023 का कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर लूँ। 2021 में रिजर्वेशन जो था वो इस तरीके का था, है ना, EWS को 10% दिया गया था और OBC को 14%, SC को 12% दिया गया था, है ना, 2021 की बात करूं, और ST को 32% दिया गया था 2021 में। ठीक है, 2022 में जो रिजर्वेशन दिया गया इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीटें भी बढ़ी 2022 में अभी इस वर्ष। ठीक है, 3 नए कॉलेज, साथ में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जिसको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मान्यता नहीं मिला हुआ था, तो सीधे 200 सीटें वहाँ पे मिल गई, है ना, 200 सीटें बढ़ जाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ मार्क्स पे, तो इसलिए एक चीज़ वो भी है। तो 2022 में जो रिजर्वेशन ये चला है यहाँ पे, है ना, ये वाला रिजर्वेशन चला है।
अब जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण की जो नई नीति है वो पास हो गई है, विधानसभा से पारित हो गई है, उसमें राज्यपाल का सिग्नेचर बाकी है। तो उसके अकॉर्डिंग नया जो रिजर्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि ईडब्ल्यूएस को 4%, ओबीसी को 27%, सीधे 14 से जस्ट डबल हो जाएगा ओबीसी का रिजर्वेशन। और एससी का रिजर्वेशन पहले 12 था, फिर 16 हुआ, अब वापस से कितना करने की बात चल रही है, 13% करने की बात चल रही है। और एसटी का पहले 2012 से पहले 20% था, यानी कि पिछले साल तक भी ये 32% ही था। अभी इस साल 2022 में ये 20% कर दिया गया था और वापस से फिर 32%। तो अब देखिए 20% रिजर्वेशन करने के बाद, मतलब रिजर्वेशन कम करने के बाद भी कट ऑफ इनका 314 नंबर गया है मात्र। आप इमेजिन करिए कि यदि इनका रिजर्वेशन 2022 में भी है ना 32% ही होता तो ये कट ऑफ मार्क्स कितना होता, 314 से काफ़ी कम चला जाता। यदि 32% रिजर्वेशन इस वर्ष भी होता तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं, कट ऑफ सिर्फ इन बातों पर निर्भर नहीं करता कि रिजर्वेशन क्या है और कितना है। मेन जो कट ऑफ डिसाइड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ के लिए, वो होता है नीट एग्जाम का पेपर। ये तो एक ट्रेंड है, लाइक अगर देखें तो काफ़ी कट ऑफ कम हुआ है, मतलब 2021 के कंपेयर में जनरल का भी है ना 542 से ड्रॉप होकर 513 आया, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का 477 से ड्रॉप होकर 449 नंबर आया, ओबीसी का 542 से सीधे 508 आया है, एससी का 458 से 399 और एसटी का 346 से 314। ये कट ऑफ का ड्रॉप था। कट ऑफ ड्रॉप होने के 2-3 कारण थे। एक तो नीट 2022 का जो पेपर है तुलनात्मक रूप से 2021 के थोड़ा टफ था, स्पेशली बायोलॉजी का सेगमेंट लेंदी हो गया था, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए बच्चों का स्कोर भी कम हुआ। तो तकरीबन जो कट ऑफ ड्रॉप हुआ है ये जो अराउंड है कट ऑफ ड्रॉप इसका, है ना, ये लगभग आप मान के चलिए कि 15 मार्क्स 15 मार्क्स जो है ना, ये पेपर के कारण हुआ है। और प्लस बाकी के जो कट ऑफ ड्रॉप हुआ है उसका कारण है सीटों की संख्या का बढ़ जाना, है ना। सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में पिछले साल के कंपेयर में जैसा आप देखेंगे कि 3-3 नए मेडिकल कॉलेज खुले, तो 200 और प्लस 125 मतलब ये हो जाता है 250, मतलब 450 सीटें सीधे सीधे आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रही हैं, है ना। 250 ये हो गया और 200 ये हो गया, तो 450 सीटें बढ़ते हुए दिख रही हैं, इसलिए कट ऑफ जो है इस तरीके का ड्रॉप हुआ आपको दिखता है यहाँ पे, है ना। राइट। तो देन हम लोग इसमें देखते हैं कि हम 2023 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि हम लोग ये मान लें कि 2000 जो हमारा 23 का, सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को कि नीट का जो पेपर है ना, नीट का जो पेपर है 2023 का ये कैसा होता है। तो ऑन एंड एवरेज यदि मान लें कि नीट का जो पेपर है 2021 और 22 जैसा मिला जुला रहता है, ठीक है, बिल्कुल 2023 का पेपर मिला जुला रहता है और छत्तीसगढ़ में कोई नए कॉलेज नहीं खुलते हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी इस तरीके की फॉलो होती है, मतलब ये जो नया रिजर्वेशन दिया गया है इसको फॉलो किया जाता है, तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें ओबीसी का जो कट ऑफ है ये तो ड्रॉप हो जाएगा। एसटी का कट ऑफ है, किसके कंपेयर में हम बात कर रहे हैं, 2022 के कंपेयर में, तो एसटी का कट ऑफ तो ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि 20 से रिजर्वेशन इनका बढ़ रहा है और इनका 14 से 27% हो रहा है। लेकिन जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो 10% से इनका 4% हो जा रहा है रिजर्वेशन और फिर इनका 16 से 13% हो रहा है। कुल मिला के अनरिजर्व की सीटें कम हो जाएंगी। जो 2022 में सीटें थी उसके कंपेयर में 2023 में अनरिजर्व के लिए सीटें कम हो जाएंगी। तो 2-3 फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे एक फैक्टर मैंने बोला पेपर को इक्वली ले लेते हैं कि 2021 और 2022 का मिला जुला पेपर आता है साथ ही साथ में, है ना। और बायोलॉजी का जो सेगमेंट है वो थोड़ा इजी आता है, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में इजी आता है, ऑलमोस्ट उतना ही आता है। तो 2023 के लिए सेफ स्कोर, ठीक है। अभी हालांकि ये बहुत अर्ली है इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना कि 2023 के लिए बहुत सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यदि आप 550 नंबर स्कोर कर लेते हैं, 550, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं इस चीज़ का अनुमान लगा रहा हूँ ये मानते हुए कि जितने मेडिकल कॉलेज हमने यहाँ पे देखे ये सारे मेडिकल कॉलेज की सीटों को मान्यता मिलता है, और मान लो इनको मान्यता नहीं भी मिलता है उस केस में भी, और पेपर का जो लेवल है वो 21 और 22 के जैसा मिक्स पेपर का लेवल हो, तो उस केस में 550 नंबर स्कोर करना आप 100% सेफ रहेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी यदि चेंज हो जाती है उसके बाद भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि इस पर अभी मैं और भी रिसर्च करूँगा, मतलब और भी वर्कआउट करूँगा, और जो भी अपडेट्स होंगे डेफिनेटली मैं आपको चैनल पे दूंगा। वीडियो डेफिनेटली लंबा हो रहा है क्योंकि चीज़ों को समझाने के लिए समय लगता है डेफिनेटली, है ना। तो 550 नंबर आपका सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी इनको 449 नंबर पे मिला हुआ है, 460 से लेके 470 मैं बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि
रिजर्वेशन जो है 10 से सीधे सीधे कितना ड्रॉप हो रहा है, 4% ड्रॉप हो रहा है। इस पे केस हो सकता है, इस पे फाइनल डिसीजन आना भी बाकी है, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं। तो 470 नंबर स्कोर करना ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए सेफ हो सकता है। इसमें भी एक क्या होता है कि अगर ये डिपेंड ये करता है कि कितने सारे कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है ना। कम नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस रहेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ जो रहेगा आपका लो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है तो उसमें कट ऑफ बढ़ने की संभावना रहती है। अगर बात करें ओबीसी की, तो अब जनरल और ओबीसी का आप 2021 में देखेंगे कि जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन 2022 में इसमें गैप हो गया 513 और 508, मतलब 5 नंबर का गैप था। अगर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया जाएगा तो ये गैप और बढ़ जाएगा। फिर भी मैं कट ऑफ को कम नहीं ले रहा हूँ। कम लेने से क्या है कि बच्चे सोचेंगे अरे सर आपने तो कहा था 510 नंबर पे मिल जाएगा, 508 नंबर पे मिल जाएगा। हो सकता है कि 500 नंबर पे भी मिल जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की, तो 530 प्लस स्कोर अगर आप कर पाते हैं ओबीसी में, ठीक है, तो आप 2023 के लिए सेफ रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी तरीके बताऊंगा कि कैसे मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसमें मौलाना आजाद दिल्ली मिल जाएगा या इसमें एम्स रायपुर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम वो स्कोर जिस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती है, ठीक है। अब यदि बात करें एससी का, तो एससी में थोड़ा सा है ना, इसमें कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के कंपेयर में डेफिनेटली लगभग 60 नंबर का गैप आपको इसमें देखने को मिल रहा है, 59 मार्क्स का 60 नंबर का। पर अगर आप 430 प्लस स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं उन सभी फैक्टर को कंसीडर करते हुए जिसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। मतलब आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करना है नीट 2023 का कि आप इस जो बाउंड्री लाइन जो ये बना रहे हैं इसको आपको क्रॉस करना है। और यदि एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन 32% हो जाता है, पेपर का स्टैंडर्ड लगभग 21 और 22 जैसा ही रहता है और नंबर ऑफ सीटें इतनी ही रहती हैं, तो फिर उस केस में 300 नंबर पे, इससे शायद कम भी चला जाए, आराम से एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। अब गैप देखिए, जनरल और एसटी कैटेगरी में तकरीबन 250 नंबर का गैप आ रहा है, ओबीसी और इसमें 330 नंबर का गैप आ रहा है, इवन एससी और एसटी कैटेगरी में भी 130 नंबर का गैप आ रहा है। तो उस केस में जब 32% रिजर्वेशन हो जाता है, यदि इस वर्ष भी ये रिजर्वेशन 32% होता तो ये कट ऑफ और भी कम जाने वाला था, ठीक है, काफ़ी कम चला जाता। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन सीटों को अगर हम सबको कंसीडर करें कि इतने मेडिकल कॉलेज की सीटें एज इट इज़ रहेंगी या हो सकता है कि कुछ नया मेडिकल कॉलेज को भी सीट मिल जाए, तो उस केस में अब बात करेंगे सेफ स्कोर। अब इसको हमको एलेबोरेट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई चमत्कार या मैजिक हो जाते हैं, कोई 1 महीने में प्रिपरेशन करके फर्स्ट रैंक लगा दोगे, कोई 2 महीने में प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक लगा दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप 5 या 6 महीने ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है जिसको क्रॉस न किया जा सके। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आपको टोटल स्कोर 550 है ना, 470, 530 ये करना है। कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं देखता है कि आपका बायोलॉजी में ज़्यादा स्कोर है, आपका फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर है, आपका केमिस्ट्री में आपका ज़्यादा स्कोर है। स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए, टोटल स्कोर पे फोकस करिए कि कैसे आपका टोटल इंक्रीज हो। टोटल के बेसिस पे रैंकिंग बनती है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग नहीं बनती है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। पर अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि 2023 के लिए ये स्कोर जो दिख रहा है ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। कोई भी चेंजेस होता है मैं और ज़्यादा रिसर्च करूंगा और आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लस नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उससे बेसिकली किसको बेनिफिट होना चाहिए और किसको बेनिफिट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।